तरह से हमारी यात्रा शुरू होते हुए धीरे धीरे हम माता के दरबार की तरफ बढ़ रहे हैं। तो शारदा माई की दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप ही के चैनल हॉलीडे ट्रैवलर्स में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे। इस बार हम अपनी यात्रा मध्य प्रदेश के कुछ खूबसूरत डेस्टिनेशंस में कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की ये सीरीज 5 एपिसोड की होगी। इसकी शुरुआत हम मां शारदा विद्यापीठ मैहर से कर रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ हमारी इस जर्नी में। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे चैनल के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस यात्रा को। और ये हम यमुना ब्रिज पे आ चुके हैं। आपको यमुना जी के दर्शन कराते हैं। हालांकि इस मौसम में पानी जल स्तर है वो अभी बहुत ज़्यादा नहीं है यमुना जी का, फिर भी आप दर्शन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ से। और इस प्रकार हम लोग हमीरपुर पहुंच चुके हैं। तो यमुना नदी से जैसे ही हम थोड़ा सा क्रॉस हुए हमीरपुर, हमने एंट्री करी तो हमें एक और नदी मिली। ये बेतवा नदी है, इसके ऊपर से भी हम लोग गुजरने जा रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त नज़ारा है। तो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं इस समय हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर चढ़ चुके हैं। यहाँ से पहले हम बांदा पहुँचेंगे और बांदा के बाद बांदा से आगे हम मैहर जाएंगे। तो बहुत खूबसूरत सा एक्सप्रेसवे बना, पहली बार मैं इस एक्सप्रेसवे को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। अभी टोल आई थिंक यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ है टोल लेना, क्योंकि सारे काउंटर्स बंद थे, तो हम लोगों को यहाँ से फ्री में निकलने को मिल गया। हमारे राइट हैंड साइड जो रोड जा रही है वो फतेहपुर को जा रही है, तो हमें बांदा के लिए लेफ्ट हैंड टर्न लेना पड़ेगा और बांदा से फिर हम आगे मैहर की तरफ चलेंगे। मैहर के लिए ये वाला रास्ता सही है? हाँ हाँ, अच्छा ये वाला सही है। और ये वाला इधर से भी है? तो आप चित्रकूट निकल जाए। अच्छा चित्रकूट जा रहा है।
ठीक, थैंक यू। नारायणी से सीधे कलिंजर, कलिंजर से सीधे ठीक निकल जाना। ठीक है भैया, धन्यवाद। तो इतना खूबसूरत व्यू था कि हम ना चाहते हुए कि हमने अपनी गाड़ी रोकी और थोड़ी देर इस खूबसूरत सीनिक व्यू को देखा और इसका आनंद लिया। आप भी देखिए कितना खूबसूरत सीन है। दोस्तों, आप ये पहाड़ी देख रहे हैं ना, एक्चुअली ये कलिंजर का किला है। जब आप बांदा से मैहर की तरफ जाते हैं तो ये रास्ते में पड़ता है, कलिंजर नाम की जगह है और इस किले को कलिंजर का किला कहते हैं। तो कभी भी आप इस रास्ते से निकलते हैं तो इस किले को ज़रूर विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है, इस वजह से हम अभी यहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं। दोस्तों, जैसे ही हमने कलिंजर के किले को पार किया तो पहाड़ी घुमावदार खूबसूरत रास्ता स्टार्ट हो गया। इस तरह के रास्तों पर गाड़ी चलाने का मैं पहली बार एक्सपीरियंस ले रहा हूँ और साथ ही साथ सीनिक व्यूज का आनंद भी ले रहा हूँ। वो कहते हैं ना कि मंजिल से ज्यादा खूबसूरत उस तक पहुंचने वाला रास्ता होता है। आपका क्या ख्याल है दोस्तों? तो दोस्तों, चलते चलते रास्ते में हमें एक बहुत यूनिक खेत दिखाई दिया। आप भी देखिए, एक बड़ी यूनिक सी इसमें कुछ प्लांटेशन हो रखा है। आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि आखिर ये किस चीज़ की खेती हो रही है। और मैं आपको हिंट दे दूं कि एक किसी विशेष प्रकार के फ्रूट की खेती है। तो वो कौन सा फ्रूट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें। दोस्तों, जैसे ही हमने कलिंजर पार किया था, पहाड़ी रास्ता घुमावदार स्टार्ट हो गया और पहली बार मैंने गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस यहाँ पर लिया। रास्ते ही में बहुत खूबसूरत सी एक हट हमें नज़र आई, तो हमने यहाँ पर जम के सेल्फीज़ ली और सामने एक ढाबा है। अब हम यहाँ पे चल के चाय पीते हैं, चाय एंजॉय करते हैं। तो चलिए हमारे साथ चाय एंजॉय करिए। बेहतरीन सी चाय पीने के बाद एक बार फिर हम लोग अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, इसी बीच हमारे कैमरे की बैटरी एग्जॉस्ट हो गई। हम लगभग 7 बजे मैहर पहुंच गए। वहां पर एक होटल में चेक इन करके हमने बैटरी थोड़ी चार्ज की और पहुंच गए मैहर के केजेएस टेम्पल में। जी हाँ दोस्तों, इस समय हम केजेएस टेम्पल मैहर में आ चुके हैं। यहाँ की विशेषता यहाँ की लाइटिंग है। आइए हमारे साथ दर्शन करिए केजेएस टेम्पल।
दोस्तों मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो अभी हम कैमरा अंदर नहीं ले जा पा रहे हैं। हम मंदिर के अंदर दर्शन करते हैं और दर्शन कैसे हुए आकर बताते हैं। तो अभी हमने दोस्तों दर्शन किए अंदर, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। सभी देवी देवताओं की यहाँ पर प्रतिमाएं हैं और मंदिर जो है वो दुर्गा जी को समर्पित है। इसके साथ साथ राम दरबार, राधे कृष्ण, हनुमान जी और शिव जी की भी प्रतिमाएं लगी हुई हैं। बहुत अच्छे दर्शन हुए। आप अगर मैहर आते हैं तो KGS टेम्पल ज़रूर विज़िट करिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों रात के दर्शन हो चुके हैं, मिलते हैं कल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज 3 जनवरी 2023 है। घड़ी में सुबह के 7:30 बज रहे हैं और हम होटल से चेकआउट करके शारदा माई के दर्शन को निकल रहे हैं। तो मिलते हैं मंदिर प्रांगण में। दोस्तों वेकेशन होने और प्री बुकिंग ना होने के कारण यहाँ आने पर हमें लगभग सभी होटल ऑक्यूपाइड मिले। बड़ी मुश्किल से हमें एक होटल कृष्णम गेस्ट हाउस मिला। हालांकि बहुत बड़ा नहीं था, फिर भी होटल साफ सुथरा और बेसिक नीड की सारी चीजें यहाँ पर उपलब्ध थी। होटल में लगभग 10 से 12 कमरे थे और यहाँ की सर्विस संतोषजनक थी। दोस्तों हम मैहर में कृष्णम गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे और हमारे साथ मिस्टर BK सिंह जी हैं जो इस गेस्ट हाउस के ओनर भी हैं और साथ साथ पूरा मैनेजमेंट देखते हैं। वैसे इस होटल का जो टैरिफ है, डबल बेड चार्ज है, वो सीज़न में 1500 पर नाइट का है और ऑफ सीज़न में लगभग ये 1000-1200 का होता है। लेकिन सर ने हमें विशेष डिस्काउंट भी दिया, इसलिए हम इनको थैंक्स बोलते हैं। और अगर आपको कभी भी मैहर आना हो और मंदिर के पास रुकना हो तो ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं यहाँ का नंबर आपको डाल दूँगा, जिससे आपको आसानी से यहाँ पर आके बुकिंग करवा सकते हैं। तो इस समय हम लोग मैहर में जहाँ पर हम लोगों को रोपवे मिलता है उसी के पास में गोविंद चौरसिया प्रसाद भंडार है, हम वहाँ से प्रसाद लेने जा रहे हैं। और भैया प्रसाद के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं, किस तरह से प्रसाद चढ़ाया जाता है। ये श्रृंगार भेंट है माता रानी का, चूड़ी बिंदी, ये माता रानी का वस्त्र है, ये चढ़ेगा आपका, ये माता की सिंदूर, अलता, महाभारत, धूप, चंदन, जल की जगह इत्र, मेहंदी, छोटा सा भोग, ये चढ़ जाएगा। ये प्रसाद आपको खाने के लिए मिलेगा जी। अभी आपने बताया कि वहाँ पे नारियल वगैरह प्रतिबंधित है। हाँ, ऊपर नजर टूटता, नीचे टूटता। अच्छा, तो दोस्तों आप वो पहाड़ी देख रहे होंगे और उस पहाड़ी के ऊपर वो मंदिर की चोटी, बस उसी जगह शारदा माई विराजमान है। और अभी हम थोड़ी देर में उस मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे। हमने माता का पटका बांध लिया है और पूरी तरह से तैयार हैं अपनी यात्रा के लिए। लेकिन हम दोस्तों सीढ़ियों से नहीं, आज रोपवे से जाएंगे क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है। इसलिए क्योंकि अगर आप सीढ़ी से जाते हैं तो लगभग 1100 सीढ़ी आपको चढ़नी पड़ती है मंदिर जाने के लिए और उसमें लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। तो हम आज रोपवे पकड़ेंगे और रोपवे से माता के दर्शन करेंगे। आइए। दोस्तों ये है रोपवे का टिकट काउंटर
हमने टिकट्स ले लिए हैं। एडल्ट्स के लिए अप एंड डाउन का जो रेट है वो 116 रुपीज़ है और 3 से 10 साल तक के बच्चों के लिए 74 रुपीज़ है। आइए अब रोप वे से दर्शन करने चलते हैं। वैसे उतनी भीड़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से बैरिकेडिंग बनी है मुझे लगता है बहुत भीड़ होती होगी। बोलिए शारदा माई की जय। तो ये हम लोग पूरन खटोला में दर्शन करने जा रहे हैं। हमारा पूरन खटोला आ गया। तो हम लोग अपने पूरन खटोले में बैठ चुके हैं। बोलो शारदा माई की जय, मैहर वाली माता की जय। क्योंकि एक आ गए और इस तरह से हमारी यात्रा शुरू होते हुए मुझे पकड़ यहाँ के सीनिक व्यू दिखाऊंगा। धीरे धीरे हम माता के दरबार की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम लोगों को बहुत मजा आ रहा है पैदल रोपवे चलने में की सवारी में। हम लोग लगभग हमें लगता है आधा रास्ता तय कर चुके हैं, थोड़ा सा और बाकी है और फिर हम लोग माता शारदा के दर्शन करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही ऊपर हम लोग आ चुके हैं। ये नीचे देख रहे हैं आप, ये सड़क मार्ग है। यहाँ से कार के द्वारा भी आप माता के दर्शन करने जा सकते हैं। तो हम रोपवे से बाहर आ चुके हैं। अब हम उधर मंदिर का प्रांगण है, उधर से हम अब माता के दर्शन करेंगे। आइए हमारे साथ माता के दर्शन करते हैं। यहाँ दोस्तों ये वही रास्ता जहाँ से हम रोपवे के थ्रू ऊपर आए हैं। बहुत लंबी लाइन लगी दोस्तों। अभी हम लोगों को करीब आधा घंटा हो गया लाइन में खड़े थे अभी दर्शन के लिए। मुझे लगता है कि आधा एक घंटा और इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोगों को दर्शन मिल पाएंगे। बताया जाता है कि माता सती के अंग जहां जहां पर गिरे थे वहां वहां पर एक शक्तिपीठ स्थापित हो गया। ऐसे ही 51 शक्तिपीठों में एक मां शारदा का पावन धाम सतना जिले के मैहर में त्रिकुट पर्वत की ऊंची चोटी पर स्थित है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ पर माता सती का हार गिरा था। इसी वजह से स्थान को मां का हार यानी मैहर कहते हैं। एक बार फिर से जयकारा लगाएंगे, बोलो शारदा माई की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। भैया के पास आइए, उनके चरणों में डालिए, मांगने से क्या मतलब है। मोबाइल सब बंद करिए आप। बहुत अच्छे से दर्शन हुए, क्योंकि फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, इस वजह से हम लोगों ने कैमरा बंद कर दिया था। तो बहुत मज़ा आया। तो माँ शारदा का दर्शन करने के बाद अब पास में ही भैरव जी का दर्शन करना है। चलिए हमारे साथ भैरव जी का दर्शन करते हैं।
महादेवराय नमः नमो महादेवाय नमः भजे भगवान के बाबा देव के बाबा के कृष्ण बाबा देव के बाबा का बाबा तो हमने काल भैरव के दर्शन कर लिए, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए और पंडित जी से आशीर्वाद लिया। अब हम चलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। आइए। बहुत मजा आया। रास्ता है जहाँ से आप पैदल मार्ग से मंदिर आ सकते हैं और जिसके लिए आपको 1.5 से 2 घंटे का सफ़र तय करना होता है। दोस्तों एक ज़रूरी बात, जिस टिकट को लेकर आप ऊपर आए थे उसको सुरक्षित रखना है, क्योंकि वही टिकट दिखा के आपको नीचे जाने को मिलेगा। अगर आप टिकट मिस कर देते हैं तो फिर सीढ़ियों के रास्ते ही आप नीचे जा सकते हैं। तो दोस्तों टिकट संभाल के रखना है। संस्था सर हमारी ये 2019 से चालू है। इसको 5 वर्ष, ये 5वां वर्ष शुरू होने जा रहा है। 7 जनवरी से शुरू हुआ था, तब से लगातार कंटिन्यू चल रहा है। यहाँ हम लोग आप लोगों के लिए, जो लोग दूर से आते हैं सभी के लिए प्रसाद वितरण होता है, निःशुल्क रहता है। और इसके अलावा हमारी माई की रसोई भी है, जो स्टेशन के पास है मैहर में, स्टेट बैंक के बगल से। वहाँ आप लोगों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था और रुकने की व्यवस्था। एसी रूम है, वो भी निःशुल्क है, भोजन भी निःशुल्क रहता है। और इसके संचालक पंडित धीरज महाराज जी हैं, जो मंदिर के पुजारी जी हैं। दोस्तों मेरे पीछे माँ शारदा अन्नकूट ट्रस्ट का भवन है। यहाँ पर 15 रुपए के शुल्क में आपको भोजन प्रसाद वितरित किया जाता है। आप यहाँ आकर भोजन का आनंद ले सकते हैं। उसके लिए आपको दिन में 11 से 2 के बीच में यहाँ आना होगा और भोजन का आनंद लेना होगा। तो शारदा माता के मंदिर से निकलने के बाद अब हम लोग, मंदिर के बगल से एक रोड गई है आला तालाब की तरफ, तो अब हम लोग आला तालाब देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम निकले थे आला तालाब की तरफ, लेकिन थोड़ा सा हम लोग गलत रास्ते पे चले आए और जिस रास्ते पे चले आए ये कार के द्वारा मंदिर को पहुंचता है। काफ़ी दूर आने के बाद हम लोगों को एहसास हुआ कि हम गलत रास्ते पे चले आए और एक कार वाले से पूछा तो उसने कहा नहीं, ये रास्ता मंदिर को जाता है। तो बड़ी मुश्किल से हमने यू टर्न लिया एक जगह और वापस आला तालाब की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों मंदिर में दर्शन करने के बाद मंदिर से ही लगा हुआ ये स्थान है जिसको आला का अखाड़ा कहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर आला दंगल किया करते थे, वर्जिश किया करते थे। तो आप मंदिर में दर्शन करने के बाद इस जगह के भी दर्शन कर सकते हैं।
यहाँ दोस्तों इस समय हम लोग आल्हा मंदिर पर हैं, जो शारदा माई के मंदिर से ठीक लगा हुआ है। पंडित जी ने इस मंदिर के महत्व के बारे में बताएंगे। देखिए पहले दर्शन कीजिए, ये हनुमान जी महाराज हैं, माँ दुर्गा हैं, ये आल्हा महाराज हैं, ये आल्हा जी की तलवार रखी है कोने में, ये आल्हा उधर दोनों भाइयों पैर की खड़ाहों रखी हैं। देखिए आल्हा जी का जो जन्म था महोबा में हुआ था। उस समय वहाँ के जो राजा थे, राजा परमाल थे, राजा परमाल के यहाँ आल्हा जी सेनापति थे। इनके जो गुरु थे, अमरा गुरु थे, उन्होंने उपदेश दिए थे माता जी की तपस्या के लिए। तो ये 11वीं शताब्दी में आल्हा और उदल दोनों भाई आए थे। जिस जगह आप खड़े, इस जगह में 12 वर्ष तक वो रहे हैं। उस समय यहाँ कहीं जल का स्रोत नहीं था, तो मंदिर के पीछे जाएंगे तो तालाब है, आल्हा तालाब के नाम से जाना जाता है। तो आल्हा और उदल दोनों भाई मिलकर इस तालाब को खोदा था। इसी तालाब में स्नान करके और जल लेके माता जी को जाया करते थे जल चढ़ाने। तो 12 वर्ष तक जल चढ़ाने गए हैं। मूर्ति दर्शन तो रोज़ होता था, तो जब प्रकट दर्शन नहीं हुआ तो आल्हा जी ने हट पूजा किया था। हट पूजा में अपना मस्तक काट के माता जी को अर्पित कर दिए थे। तो इन पर देवी प्रसन्न हो गई, इनको जीवन दान दिया और अमरता का वरदान दे दिया। आल्हा जी अमर है। आज भी प्रथम पूजा माँ शारदा की आल्हा ही करते हैं। जब वहाँ पुजारी जाते हैं तो देवी पूजी मिलती, जल चढ़ा और फूल चढ़ा मिलता है निज देव। तो जिस तरह से अपनी रामचरितमानस की पुस्तक आती है, उसी तरह से आल्हा खंड है। आल्हा गायन भी होता है, उसमें वीर रस है। यदि तर्ज से कोई गाने वाला हो तो धूप भी होगी तो ऑटोमेटिक बदल हो जाएगी, गर्जना होने लगेगी, बूंदीबारी होने लगेगी। जितने लोग भी सुनेंगे उनके अंदर वीर रस का जागृत उत्पन्न होगा। ये गाथा है। दोस्तों हम आल्हा तालाब पर हैं। कहा जाता है कि आल्हा यहाँ पर स्नान करके माता शारदा का पूजन अर्चन करने जाते थे। बहुत खूबसूरत तालाब है, यहाँ पर कमल के पुष्प खिले हुए हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। दोस्तों मैहर की यात्रा यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। फिलहाल अब हम जबलपुर की तरफ कूच कर रहे हैं, तो प्रोबेबली अगला जो वीडियो होगा वो जबलपुर और एक ऑफ बीट जगह है मांडला, वहाँ पे मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।